हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल GDS जीके क्लासेस। साथियों, इस चैनल के माध्यम से आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है, जिसमें कि जो भी वनडे एग्जाम है और बैच आपका स्टार्ट है, तो साथियों हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यूट्यूब के GDS जीके क्लासेस में जो फ्री ऑफ कॉस्ट सभी मॉक टेस्ट यहाँ पे मिलेगा। तो SSC GD का जो मैंने बताया था कि जो बैच स्टार्ट है, आज हम सेट नंबर 21 का देखेंगे सॉल्यूशन, और इसमें आपके सभी टॉपिकों से क्वेश्चन को कवर किया गया है। जो स्टैटिक जीके, साइंस लेवल और साइंस के तीनों पार्ट को इसमें कवर किया गया है। तो जिनको भी वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर करिएगा, चैनल को सपोर्ट करिएगा। स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से कि किसी समुद्र का रंग नीला प्रतीत होता है क्योंकि उस पर पड़ने वाली सूर्य की किरणें कैसी होती है साथियों, या क्या होता है कि जो समुद्र का रंग होता है वो नीला प्रतीत होता है। तो इसका होता है प्रकीर्णित हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? जो सूर्य की किरणें होती हैं वो प्रकीर्णित, ऐसे होता है प्रकीर्णित, ठीक है, प्रकीर्णित हो जाती हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है। ये सारे के सारे क्वेश्चन में से लगभग 40% क्वेश्चन आपके SSC GD कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछे गए हैं। तो पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग आपका काला महसूस। देखिए, जब आप अंतरिक्ष में जाते हैं तो अंतरिक्ष आपको क्या कैसा दिखता है? एकदम काला दिखता है। अगर जो वायुमंडल, पृथ्वी का जो वायुमंडल है, यानी पृथ्वी के चारों ओर जो मंडल है गैसों से भरा हुआ है, ठीक है, एक परत, उसको हटा दिया जाए तो देखेंगे तो आकाश का रंग कैसा प्रतीत होगा? काला, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है? गैर पारंपरिक स्रोत यहाँ पे नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा प्राकृतिक गैस, ठीक है। बाकी आपकी सौर ऊर्जा, पारंपरिक पवन ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा, ठीक है। बाकी इसमें जो प्राकृतिक गैस है ये ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भोजन की ऊर्जा किस इकाई द्वारा मापी जाती है? तो भोजन की ऊर्जा हम नहीं कहते हैं कैलोरी बर्न करो या कैलोरी की ज़रूरत। कैलोरी बर्न क्या होता है समझिए, जब हमारे शरीर में ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल से लेके अन्य चीज़ें जमा हो जाती हैं तो उसको हम क्या करते हैं कि कार्य करके ऊर्जा को समाप्त करते हैं, ठीक। तो वो कैलोरी बर्न कहलाता है, यानी कैलोरी का हम लोग क्या करते हैं? त्याग करते हैं, तो कैलोरी बर्न होता है। तो कैलोरी मतलब भोजन की ऊर्जा की, भोजन से हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसकी इकाई होती है कैलोरी, ठीक है। तो कैलोरी से मापन क्या करता है? तो भोजन की ऊर्जा। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि एनीमोमीटर का प्रयोग क्या मापने में किया जाता है? अब यहाँ पे बात हुई है एनीमोमीटर की, तो एनीमोमीटर के द्वारा हम मापते हैं साथियों वायु की गति, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे आप बिल्कुल करेक्ट करेंगे कि एनीमोमीटर का प्रयोग होता है वायु की गति मापने में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर देंगे कि पदार्थ का परमाणु सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा दिया गया था? तो पदार्थ का जो परमाणु सिद्धांत है साथियों, ये दिया गया था किसके द्वारा? तो जॉन डाल्टन के द्वारा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा कि जो डाल्टन है, डाल्टन महोदय ने पदार्थ के परमाणु सिद्धांत इन्होंने दिया था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे कि हाइड्रोजन के एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके SSC GD में पूछे गए हैं साथियों, तो थोड़ा सा आप समझते चलेंगे। तो हाइड्रोजन के एक परमाणु में जो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है 0 होती है। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि हाइड्रोजन के एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है 0। नेक्स्ट है, ओजोन को दर्शाया जाता है। अब ओजोन को दर्शाया जाता है, ओजोन को अगर पूछे कि ओजोन का रासायनिक सूत्र आप बता दीजिए या प्रतीक बता दीजिए, तो O3 आप करेंगे, ठीक है। O3 से हम क्या, O3 अगर जो आपको कहीं लिखा रहेगा और आपसे पूछ दे कि किसका प्रतीक है, इसे क्या कहेंगे, तो आप क्या कहेंगे? ओजोन। क्या बोलेंगे? ओजोन। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। नेक्स्ट है, हृदय के लिए सबसे स्वास्थ्यवर्धक खाद्य तेल इनमें से कौन है? तो हृदय के लिए सबसे स्वास्थ्यवर्धक अर्थात किस तेल का इस्तेमाल अपने खाने भोजन में करेंगे कि हमारा हृदय स्वस्थ रहेगा? देखिए, समस्या होती है कोलेस्ट्रॉल से, जो ऑयल से मिलता है, जाके जमा हो जाता है हमारे पाइपों में और वहीं आपका क्या होता है? ब्लॉकेज करता है, ठीक है। तो कौन सा तेल खाएंगे कि ऐसा ब्लॉकेज नहीं होगा? तो स्वास्थ्यवर्धक तेल इसमें हो जाएगा जैतून का तेल। देखिए, जहाँ जैतून का उत्पादन होता है वहाँ के लोग जैतून के तेल को पी भी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता, क्योंकि 0 कोलेस्ट्रॉल है इसमें। तो जैतून का तेल हृदय के लिए सबसे स्वास्थ्यवर्धक खाद्य तेल है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आप करेक्ट करेंगे।
मानव शरीर को किस रूप में ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? तो मानव शरीर को किस रूप में ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी, तो ये आपको बताना है साथियों। तो कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे तो ये आपको आलू में मिल जाएगा, ठीक है, चावल में मिल जाएगा, और सबसे बढ़िया चीज़ है कि केला में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये कार्बोहाइड्रेट के, आप रोटी भी खा रहे हैं इसमें भी कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, ठीक है। तो ये तुरंत शरीर को ऊर्जा देता है कार्बोहाइड्रेट। तो ज़्यादा ऊर्जा मिलती है किसके रूप में? कार्बोहाइड्रेट के रूप में। डी ऑप्शन करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के जो अवशेष है कहाँ से मिले? तो सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ों के जो अवशेष है वो मिले आपके सुरकोटदा से। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा हो जाएगा? तो भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर हो जाएगा आपका हड़प्पा। इंडस वैली सिविलाइजेशन जब आप पढ़ेंगे उसमें आपको मालूम हो जाएगा। तो ये आपके एसएससी जीडी में पूछा हुआ क्वेश्चन है साथियों, ठीक है, कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन से। नेक्स्ट है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? अब यहाँ पे जैन धर्म की बात करेंगे तो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव थे। उसके बाद 24वें की बात कर लेंगे तो ये आपके महावीर स्वामी हुए, और इनको वास्तविक संस्थापक और अंतिम तीर्थकर माना जाता है। 24 तीर्थकर टोटल हुए हैं आपके जैन धर्म में। ये भी पूछता है कि कितने तीर्थकर हुए थे, या तीर्थकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, आगम सिद्धांत धर्म साहित्य है। आगम सिद्धांत भाई किस धर्म का साहित्य है या किस धर्म से संबंधित है? तो ये आपके हो जाएगा जैन धर्म से। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश दिया। तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। तो ये ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा कि महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था? तो करो या मरो का नारा दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा। गांधी जी ने ये 1942 में इस आंदोलन को स्टार्ट किया था, और इसी समय इन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। बी ऑप्शन करेंगे। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम की बात करेंगे तो 2006 में ये लागू हुआ था। घरेलू जो महिलाएं हैं इन पे जो हिंसा होती है इसके संरक्षण के लिए। तो 2006 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी भी अपराध का अंतिम निर्धारण कौन करता है? तो किसी भी अपराध का जो अंतिम निर्धारण है ये न्यायालय के द्वारा किया जाता है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के फैलाव के कारण हुआ था? तो किस गैस के फैलाव के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुआ था साथियों? तो ये हुआ था आपका मिथाइल आइसोसाइनेट के द्वारा। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे कि भारतीय संविधान सभा के गठन के समय प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव। देखिए, जब भी प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात आएगी ना तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को याद रखिएगा। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भारतीय संविधान सभा के गठन के समय। नेक्स्ट है, किस देश की पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीता? तो ये जीता है भारत ने आपका। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, और इसको तो आप 100% मान के चलिए कि आपके एग्जाम की किसी भी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आएगा जरूर, ठीक है। चलिए, नलबाना पक्षी अभयारण्य आपके किस राज्य में स्थित हो जाएगा? तो नलबाना पक्षी अभयारण्य ये कहाँ पे हो जाएगा आपका? तो ये आपका उड़ीसा में हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी होगा, और इसको वेरी इंपॉर्टेंट करेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में ये आने वाला क्वेश्चन लग रहा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? तो एरिया के हिसाब से तो आपका राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान स्टेट लार्जेस्ट है आपका एरिया के दृष्टि से। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा आपका राजस्थान। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, राज्य और राजधानी का सही मिलान करना है आपको। तो नागालैंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो नागालैंड कोहिमा होता है, यानी कि ये गलत है। उत्तराखंड का देहरादून होता है, ये भी गलत है मिलान की दृष्टि से। छत्तीसगढ़ का रायपुर होता है, यहाँ पे रिया है बिलासपुर, यानी कि झारखंड रांची। झारखंड की राजधानी होती है रांची। बाकी तीनों का गलत है। ये शहरों का नाम है, शिलांग आपका हिमाचल प्रदेश का शिलांग हो जाएगा। नैनीताल आपके उत्तराखंड में एक शहर है, जिला है। बिलासपुर भी आपके छत्तीसगढ़ में शायद छत्तीसगढ़ में या मध्य प्रदेश में पड़ता है। इस शहर का नाम है, राजधानी नहीं है। लेकिन झारखंड की राजधानी है आपकी रांची, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे। अगला है, भारत का कौन सा राज्य संरक्षित राज्य है? संरक्षित राज्य में आपका सिक्किम आ जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि भारत में बर्फीला तेंदुआ परियोजना कब शुरू हुआ? तो भारत बर्फीला तेंदुआ परियोजना आपका 2009 में स्टार्ट होता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है परिचाकली लोक नृत्य का संबंध किससे हो जाएगा? तो ये आपके लक्षद्वीप का एक बहुत ही फेमस लोक फोल्क डांस है। बी ऑप्शन करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है चेरोकॉन लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से? ये आपके एसएससी जीडी में कई बार पूछा है और ये आपका हो जाएगा मिजोरम से। मिजोरम से हो जाएगा चेरोकॉन, तो ए ऑप्शन करेक्ट करेंगे। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र का जनक आपका एडम स्मिथ को कहा जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी वस्तु का मूल्य रूपों में व्यक्त किया जाना कहलाता है? तो किसी वस्तु का मूल्य रूपों में व्यक्त किया जाना कहता है आपका कीमत। सी ऑप्शन यहाँ पे की। अब कोई आपसे पूछे कीमत किसे कहेंगे? तो किसी वस्तु का मूल्य रूपों में व्यक्त करना आपका कीमत कहलाता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए